नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मधुराज हॉबी एंड गपशप विद मधुरा। वैसे दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, सेलिब्रिटीज है, जिन्हें आप भी फॉलो करते होंगे और मैं भी फॉलो करती हूँ। तो आप भला मुझे क्यों सुनना चाहोगे? कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा शायद ही एक आम इंसान की बातें एक दूसरे आम इंसान को रिलेट कर जाए। वैसे जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है या कुछ फायदा होता है, वही हम खींचे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इंसान की यह फितरत होती है। तो मेरी बातों से अगर किसी को एंटरटेनिंग हो जाए, किसी को कुछ पॉजिटिव नजर आ जाए या कुछ भी अच्छा सा फायदा हो जाए, तो वाह, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, फ्रेंडशिप, दोस्ती या मैत्री। ये 2.5 अक्षर का जो शब्द है ना, दोस्ती, ये बड़ा ही कमाल का है। सारे रिलेशन एक तरफ और दोस्ती का रिलेशन एक तरफ। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ दोस्ती के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आई हूँ, वो तो आप रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लिखते होंगे। मैं तो यहाँ कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आई हूँ। वैसे दोस्तों, एक तरफ मैंने बहुत ही खराब फ्रेंडशिप का अनुभव किया है और वही दूसरी तरफ मैंने बहुत ही अद्भुत, अनोखी और इनक्रेडिबल दोस्ती में पूरी तरह से जी भर के जिया है। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, गर्ल्स फ्रेंडशिप आफ्टर मैरिज। लड़कियों की फ्रेंडशिप मैरिज के पहले कैसी होती है और मैरिज के बाद क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ी सी आज बातें करेंगे। कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मुझे आशा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपने थोड़ा बहुत रिलेट किया, तो आप भी कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और हाँ, कमेंट भी करोगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे हमारे चैनल का पर्पस है खुशियाँ बांटना, एंटरटेनमेंट, पॉजिटिवनेस, मोटिवेशन, सब कुछ, ये सिर्फ डांस का चैनल नहीं है। हाँ, तो मैं अलग अलग वीडियोस के साथ यहाँ आके आपको एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, खुशियों का ताला जरूर खोलना। अरे मतलब प्रेस द बेल आइकन, इसीलिए तो मैं बेल आइकन को खुशियों का ताला बोलती हूँ। मेरे घर के गेट के बाहर एक पाँव निकाला और उसके गेट के अंदर दूसरा पाँव डाला। इतने पास हम रहते थे। हमारी सोच एक थी, हमारा जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया एक था, हमारे ड्रीम्स एक थे, हमारे हॉबीज एक थी। इसीलिए शायद हमें दोस्ती हो गई। और वो कब गहरी दोस्ती बन गई और जैसे मैंने पहले बोला ना, अनोखी दोस्ती, वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो कब बन गई हमें पता ही नहीं चला। जैसे सभी के जीवन में कभी ना कभी फेलियर आता है, बैड पैच आता है, वैसे ही तब मेरा भी बैड पैच चल रहा था और उसी वक्त ये दोस्त मुझे मिली। दिन के कितने 24 घंटे होते हैं ना, तो उनमें से हम 6 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, बस उतने घंटे हम एक दूसरे से दूर रहते थे। बाकी सभी वक्त हम हमेशा साथ साथ रहते थे। हमारे जीवन में कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, अच्छी बात या बुरी बात, वो एक दूसरे को बताए बिना पूरी नहीं होती थी। वैसे दोस्तों, कभी बाहर घूमना, खाना पीना, सेल्फीज निकालना, ये सब तो नहीं होता था। अरे हमारे पास तभी स्मार्टफोन भी नहीं थे। कुछ साल पहले की बात है, लेकिन नहीं थे। लेकिन हम फिर भी बाहर जाते थे, किसी शांत जगह बैठ के घंटों घंटों तक बातें करते थे, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में। और तभी शायद वो अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं मेरे बैड पैच में पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करती। वो मेरा कॉन्फिडेंस बनी, वो मेरा होप बनी, वो मेरा सब कुछ थी यार। जैसे मैंने बताया, हमारी हॉबीज भी एक थी, जैसे पढ़ना, लिखना, और हमारी सबसे बड़ी हॉबी थी गाने सुनना। हम घंटों घंटों बैठ के गाने सुनते रहते थे। और हाँ, हमने सेल्फीज तो नहीं निकाली है, लेकिन दोस्तों बड़े ही शौक से अच्छे से तैयार होके हमने स्टूडियो में जाके कुछ अपनी फोटोज खींची है। क्या दिन थे वो यार। अभी मैं आपको ये सब बता रही हूँ तो पूरा फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। सॉरी, लेकिन अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा है। वैसे दोस्तों,
हमारे दोस्ती की एक अनोखी बात क्या है, वो सीक्रेट भी है, लेकिन वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आजकल जैसे फ़ोन कॉल तो करते ही हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को लेटर्स लिखना बहुत पसंद था। ये उसी की आइडिया थी। वैसे शब्दों से खेलना, पढ़ना, लिखना, ये भी हमारी एक हॉबी थी। तो कोई भी हो, फ्रेंडशिप डे हो, वैलेंटाइन डे हो, वैलेंटाइंस डे, हाँ हम दोनों एक दूसरे के फर्स्ट वैलेंटाइन है। या दिवाली हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को ग्रीटिंग देना और वो अच्छे से ढूंढ के लाना, हाँ उसमें क्या लिखा है, वो हर एक शब्द का अर्थ को वो महसूस करना, और हाँ कुछ अपनी तरफ से कुछ लिखना। इसीलिए हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। और उस लेटर्स में कभी कभी हम कोई भी, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कुछ बातें हम ऐसे कर नहीं सकते, वो सब हम लेटर्स में लिखते थे। उसमें ड्रीम्स होते थे, जिंदगी की तरफ देखने का नज़रिया होता था, पॉजिटिविटी होती थी, मोटिवेशन होता था। अगर एक दूसरे को कुछ बताना हो, कुछ भी अच्छा सा, वो सब हम लिखते थे। आज वो हमारे लिए, वो जो कुछ 8-10 साल का जो टाइम था वो तो है ही, लेकिन वो लेटर्स आज हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजर है, जो हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। उसे कविताएं करने का बहुत शौक था, तो उसे देख देख के ये शौक मुझे भी हो गया था। वैसे मुझे भी लिखना पसंद है। दोस्तों, आपने वो मराठी मूवी बिंदास देखी है? तो उस मूवी में एक डायलॉग है कि हमने माँ, बहन, भाई या प्रेमिका सबके ऊपर कविताएं देखी है, पढ़ी है, सुनी है, लेकिन कभी एक दोस्त ने किसी दोस्त के लिए कुछ शब्द लिखे हो, कविता नहीं लेकिन कुछ शब्द लिखे हो, ये हमने कभी देखा है, पढ़ा है या सुना है? नहीं ना। तो ये डायलॉग सुन के मुझे भी क्या लगा और मैंने सोचा चलिए हमारे इस दोस्ती को कुछ शब्दों में, क्या बोलते हैं उसको, उतारा जाए। वैसे वो कविता मैंने टीन एज में लिखी थी, तो जाहिर सी बात है वो वैसी ही होगी। और वो मराठी में भी है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हाँ, उसका संक्षिप्त अर्थ, उसका सार मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी में भी बताऊंगी। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। कवितेचं नाव आहे तू चाहेस ती। तू चाहेस ती जिच्या मैत्रीच्या शोधात होते मी। तू चाहेस ती जिच्या मैत्रीच्या शोधात होते मी, जिची वाटत होती मला ओढ आणि इच्छा। तू चाहेस ती जिच्यासाठी राखून ठेवलं होतं मी माझं मैत्रीरूपी प्रेम। तू चाहेस ती मला सावरणारी आणि म्हणूनच तर घसरण्यातही मजा येते। तू चाहेस ती स्वप्न दाखवणारी आणि त्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात उतरवणारी, माझ्या सप्तसुरात ताल भरणारी, माझ्या गाण्याचा आवाज होणारी, माझ्या शब्दांना अर्थ देणारी तू चाहेस ती। तू चाहेस ती ओठ न हलता, शब्द न फुटता, एक अनामिक नातं जोडणारी तू चाहेस ती। तू चाहेस ती जादूची छडी, जीवनाचं गुपित उलगडणारी, पण त्यातच पुन्हा गुरफटून टाकणारी, फक्त तू चाहेस ती, फक्त तू चाहेस ती। दोस्तों, इसका अर्थ मैं क्या बताऊं? बस इसमें मैंने यही कहा है, यही मेरे फीलिंग्स है कि मैं तुम जैसी ही दोस्त ढूंढ रही थी, जो मेरे साथ मेरा सुख दुख बांट सके, मेरा मन पढ़ सके, मुझे समझ सके, वक्त आने पर मुझे डांट भी सके और वक्त आने पर मेरा कॉन्फिडेंस भी बन सके। बस तुम मेरी लाइफ हो, और क्या। दोस्तों, हमारी दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे को मिले बिना, बोले बिना, बात किए बिना हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हम आते हैं हमारे टाइटल पे। वैसे ऐसी दोस्ती आजकल के ज़माने में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसे अनुभव किया है, इसे पूरी तरह से जिया है। वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। दोस्तों, मैंने जो वो पहले बिंदास मूवी का जिक्र किया, उसमें एक डायलॉग और भी है कि लड़कों की दोस्ती शादी के बाद भी वैसे ही रहती है और लड़कियों की दोस्ती
लड़के शादी के 10 साल बाद मिल रहे हो या 15 साल बाद मिल रहे हो, वैसे ही मिलते हैं जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। और शादी के बाद भी वो बैचलर्स पार्टी कर रहे होते। कभी भी सोचा और निकल पड़े दोस्तों से मिलने और गेट टुगेदर कर लिया। और हम लड़कियों का क्या होता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। मुझे पता है कि शादी के बाद लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो पूरी तरह से अंदर बाहर से बदल जाती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। वो तो अच्छी बात है, जिम्मेदारी तो निभानी ही चाहिए, लेकिन फिर दोस्ती का क्या? ऐसा क्यों होता है कि लड़के कभी भी चाहे तो मिलते हैं, बात करते हैं, और लड़कियां मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मुझे आज ये काम था, मुझे बच्चों को देखना था, मेरा ये है, मेरा वो है। दोस्तों, मैंने जिस दोस्त के बारे में बताया उसी की तरह मेरी कुछ ऐसे गिन सकते हैं उंगलियों पे ऐसे कुछ अच्छी वाली दोस्त है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा तो शादी के पहले भी यही हाल था। कोई मुझे सामने से कॉल ही नहीं करता। कॉल करो तो मैं ही करती थी, मिलने जाओ तो मुझे जाना पड़ता था। तो शादी के बाद फिर क्या बोले? तो मेरी प्यारी सखियों, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ये आपने कभी सोचा है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। वो मुझे कॉल नहीं करती तो मैं क्यों करूं? वो मुझे मैसेज नहीं करती तो मैं क्यों करूं? वैसे आजकल तो इतने सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जिससे हम कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन उसका भी एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने किसी दोस्त को हाय, हाउ आर यू ऐसा मैसेज किया तो सामने से बस हाय, आई एम ओके या आई एम फाइन, बस इतना रिप्लाई आता है। वो मुझे पूछती नहीं है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। अरे ये क्या बात हुई यार? वैसे मुझे पता है सखियों कि हम यूं ही सब जिम्मेदारियां छोड़ के, फैमिली को छोड़ के ऐसे ही निकल नहीं सकते। जैसे लड़के सब जिम्मेदारी हम पे छोड़ के दोस्त का कॉल आया तो निकल पड़े पार्टी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हम हमारी दोस्ती को, हमारे वो प्यारे से रिलेशन को बरकरार रख सकते हैं। कैसे कैसे क्या? अभी तो इतने सारे सोशल मीडिया साइट्स है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं। और हाँ, अगर हम डिसाइड करें तो हम मिल भी सकते हैं, क्योंकि हम में वो पावर होती है। अगर हमने एक बार जो कुछ डिसाइड कर लिया तो वो हम करके ही रहेंगे। और मेरी वो प्यारी सी और अनोखी दोस्ती का भी यही हाल हुआ। वैसे हमारी दोस्ती का बहुत मजबूत जोड़ है, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। क्योंकि वो समझदारी हम में थी, इसीलिए तो हम दोस्त बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सखियों कि रिलेशनशिप कोई भी हो, लेकिन उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और शब्दों में ढालना कभी कभी सही ज़रूरी होता है। हमेशा ही ऐसे ना बोल के, ऐसा दूर रह के तो हम कोई रिलेशन निभा नहीं सकते, है ना? दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये पूरी बातों में मैंने वो अपनी खास दोस्त का नाम आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ये वीडियो देखे और फिर देखते हैं वो क्या इस पे प्रतिक्रिया देती है। फिर एक दिन जब हम मिलेंगे तो रूबरू में आपको उस मेरी खास प्यारी सी दोस्त से मिलाऊंगी। तो मेरी प्यारी सखियों, तो आज से हम कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचे। हाँ, शादी के बाद आप सबकी बहुत सारी अच्छी नई नई दोस्त बनी होगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने होंगे, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। अपनी कुछ पुरानी दोस्तों से आज आप ये जब मेरी बातें सुनोगे तो ज़रूर कांटेक्ट करना, उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। और हाँ, मैं आशा करती हूँ कि अभी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी तरह आपने भी ऐसी कुछ खास दोस्ती को अनुभव किया है या नहीं। दोस्ती के बारे में कितनी भी बातें करो ये कम ही होगी, वीडियो तो लंबा ही होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो, कुछ मेरी बातों से आप रिलेट करते हो, या कुछ मेरी बातें आपको अच्छी भी नहीं लगी हो, तो आपको पता है क्या करना है यार। तो मेरी प्यारी सखियों, फिर से कहती हूँ,
चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो बहुत छोटी सी चीज है। तो दुनिया इधर की उधर भी हो जाए तो अपने फेविकॉल का जोड़ कभी मत छोड़ना। सबका कोई ना कोई तो होता ही है ना? तो फिर और क्या दोस्तों, बातें तो खत्म ही नहीं होती। तो अपना ख्याल रखिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमेशा खुश रहिए। और जाइए अभी अपने दोस्तों को जरूर कांटेक्ट करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी अलग से टॉपिक के साथ या अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।